हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D का चैप्टर सेकंड लेक्चर। इस सेकंड लेक्चर में हमने क्या सीखना है, हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो सीखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन सीखेंगे। उसके अलावा हमने क्या सीखना है, इस चैप्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट बताई जाएंगी, आपने उन्हें एग्जाम के लिए डायरेक्ट ही याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने लिखा AI प्लस BJ प्लस CK की फॉर्मेट में। लास्ट वीडियो में बताया था, अगर इस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। A का यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा, AI को हम डिवाइड कर देंगे A के मैग्नीट्यूड से, AI को हम डिवाइड कर देंगे A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, प्लस BJ को हम डिवाइड कर देंगे A के मैग्नीट्यूड से, प्लस CK को हम डिवाइड कर देंगे A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहाँ से जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उस रिजल्ट को हम बोलते हैं कि भाई ये यूनिट वेक्टर है इस A वेक्टर का। अब ये जो वैल्यू अपने पास है A अपॉन कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, C अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसको हम L बोलते हैं, सेकंड वैल्यू है इसको M बोलते हैं, और थर्ड वैल्यू जो है इसको N बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगी। इनकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होगी। अगर इनका स्केयरिंग हम कर दे, हम इनकी अगर स्केयरिंग कर दे तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास बात आती है डायरेक्शन एंगल्स की, डायरेक्शन एंगल की। सबसे पहले देखिए डायरेक्शन एंगल क्या होता है। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और हमने मान लिया कि यहाँ पे ये देखिए, ये कोई एक वेक्टर हमारे पास है, ये वेक्टर है, ये x एक्सिस थी, ये y, ये z, ये वेक्टर मान लिया। ठीक है भाई, ये स्मॉल a वेक्टर है, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल का फॉर्मेशन करता है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल है। एक मिनट रुकिए, ये x एक्सिस के साथ अल्फा है, y के साथ बीटा है, और इस वेक्टर का जो एंगल है z एक्सिस के साथ वो एंगल है गामा। यहाँ तक बात समझ में आई। इस वेक्टर के 3 एंगल हैं, x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा जो है इन्हीं को हम बोलते हैं एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा, बीटा और गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। और यहाँ से देखिए, अगर हम कर ले दो सभी के सामने कोस लगा दे, कोस अल्फा, यह आएगा कोस बीटा, और ये आ गया कोस गामा। डायरेक्शन एंगल्स का अगर हम कोसाइन फॉर्मेशन कर दे तो यहाँ से जो वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं और इनका देखिए, इनका हमने क्या करा, इन सभी का हमने कोस लगाया, और कोस करने के बाद ये जो वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को नाम दिया गया LMN, और इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ तक बात समझ में आई। डायरेक्शन एंगल्स का अगर कोस हम अप्लाई कर दें तो वहाँ से जो वैल्यूज आएंगी उनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और इनकी वैल्यूज L, M और N हम इनको जनरली डिनोट करते हैं। सभी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इन सभी के स्क्वायर का सम हमारे पास 1 होता है। अभी कुछ टाइम पहले भी बताया था, अगर कोस अल्फा की जगह L रखें, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 1 आएगी। यहीं से देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर कोस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूं, उसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखूं, इज इक्वल टू 1 है,
तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आएगी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है वो 2 आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपसे पूछेगा अल्फा बीटा और गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बताइए। तो इसका आंसर आपने क्या बताना है, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 2। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों ने नोट करनी है, और प्रॉपर्टी हमारे पास है कोस स्क्वायर 2 अल्फा, कोस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कोस स्क्वायर 2 बीटा, से एक मिनट स्क्वायर नहीं इसका, ये हमारे पास खाली है कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा, कोस 2 गामा। इसका जो आंसर आता है ये आंसर 1 आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने नोट करनी है भाई। इसका कोस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कोस स्क्वायर 2 बीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 गामा का जो आंसर आएगा, सॉरी 1 नहीं, ये हमारे पास -1 आएगा। इसका आंसर जो है वो -1 आएगा। ये प्रॉपर्टी आपने नोट करनी है। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई, यहाँ से डायरेक्शन एंगल से और डायरेक्शन कोसाइन से। फर्दर अगर हम बात करें, अगर आगे हम बात करें तो अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में किस तरीके से कैसे क्या करना है। वेक्टर प्रोडक्ट होता है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखिए मान लिया कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर की डॉट करनी है बी के साथ, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इनटू कोस थीटा। ये सबसे पहला चीज है जो आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पता होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास देखिए, सेकंड इसके अंदर आता है, सेकंड जो है वो आता है अगर बी वेक्टर की डॉट हम ए वेक्टर के साथ करते हैं तो ये भी हमारे पास सेम आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। शुरुआत की 2 प्रॉपर्टीज से हमें एक बात पता चली कि भाई ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये सभी चीज़ें देखिए डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप सभी ने नोट करनी है। यहीं से मेन जो है वेक्टर हमारे पास स्टार्ट होता है। फोर्थ में देखिए, अगर हम किसी वेक्टर की डॉट कर दें उसी वेक्टर के साथ, अगर किसी वेक्टर की डॉट कर दें उसी वेक्टर के साथ, तो जो आंसर आता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों चीज़ें आपने नोट करनी है। इन 4 से हमारे पास और भी रिजल्ट आएंगे, वो सभी रिजल्ट्स मैं आपको नोट कराऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन चारों को नोट करा। जो 5th हमारे पास आएगा, मान लिया हमने आई की डॉट आई के साथ कर दी, आई की डॉट आई के साथ कर दी, या फिर जे की डॉट जे के साथ कर दी, या फिर के की डॉट के के साथ कर दी। ये देखिए ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो आंसर जो आएगा यहाँ से आंसर हमारे पास 1 आएगा। ये बात आप लोगों को पता हो किस तरीके से, भाई 4th प्रॉपर्टी में बताया था किसी भी वेक्टर की उसी के साथ मल्टीप्लाई उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगी। आई कैसा है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1। उसी तरीके से जे की जे के साथ, के की के के साथ आंसर आएगा 1। 6th में हमारे पास क्या हो सकता है, 6th में हो सकता है कि भैया हमसे पूछ ले आई की डॉट जे के साथ करिए, या फिर जे की डॉट के के साथ करिए, या फिर के की डॉट आई के साथ करिए,
यहाँ से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं इनमें से आपको आई डॉट जे सेपरेटली सोल्व करा देता हूँ। आई की डॉट जब जे के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। थीटा हमारे पास होता है इन दोनों एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। भाई आई आपको बताया था जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो आई वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू हमारे पास होती है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो 0। तो आई डॉट जे का जो आंसर आ गया वो 0 आएगा। उसी तरीके से जे डॉट के का आंसर भी 0, के डॉट आई का आंसर भी 0। तो इन सभी को आपने एक ही लाइन में लिखना है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और फाइनल जो आंसर आया वो आंसर हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर कोई वेक्टर है, मान लिया ए कोई वेक्टर है, ये हमने मान लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये कोई वेक्टर है ए। सेकंड जो वेक्टर है ये हमने मान लिया सी, देखिए एक मिनट रुकिए, वेक्टर का नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हम मानेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k। b एक वेक्टर हमारे पास है, इसको हमने लिया b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये वेक्टर लिया, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया। इन दोनों का अगर डायरेक्ट डॉट करना हो हमें एंगल वेंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डायरेक्ट ए डॉट बी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, x का जो नंबर है इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1 की मल्टीप्लाई b1 के साथ प्लस i की डॉट i के साथ आंसर बनाएगा, a की डॉट b के साथ प्लस a2 की डॉट b2 के साथ प्लस a3 की डॉट b3 के साथ। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप लोग दो नंबर, अगर दो वेक्टर आपको मिले, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एट्थ प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या दिया जाएगा, देखिए हमसे पूछा जाएगा एंगल फाइंड आउट करना। एंगल फाइंड आउट करना पूछा जाएगा। कोई वेक्टर ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k। कोई वेक्टर b हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे भाई। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों की डॉट। तो डॉट अभी सिखाई थी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन में क्या करना है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगल में देखिए, एंगल जो है दो वेक्टर के बीच में, मान लिया यहाँ से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारे पास आया नेगेटिव का कोई नंबर आया, यहाँ से जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव का कोई नंबर आया, यानी कोस थीटा की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आई। तो हम कहेंगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था वो कैसा था, ओबट्यूज था। अगर कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव, कोस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो हम कहेंगे इनके बीच में एक्यूट एंगल था, इनके बीच में एक्यूट एंगल था। अगर कोस थीटा की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब था ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंगल से इतनी बातें हम लोग बता सकते थे, इन सभी को आपने नोट करना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दे रखा है ए कोई वेक्टर दे रखा है i-2j प्लस के।
ए कोई वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j प्लस के, उसी तरीके से बी हमारे पास सेकंड वेक्टर है और ये वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k, दो वेक्टर दिए, ये दो वेक्टर दिए। इन दो वेक्टर्स में हमने फाइंड आउट करना है, एंगल बताना है इनके बीच में कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ओब्ट्यूज एंगल है या 90 डिग्री है। तो भाई हमने क्या करना है, कोस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट करेंगे, 3 की डॉट 1 के साथ कितनी 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कितना -4, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना 2 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 1, तो ये आ गया √6 इंटू अंडर रूट, यहाँ से आएगा 9 + 4 + 4, तो ये आ गया हमारे पास √18 नहीं √17। ये आंसर हमारे पास आया कोस थीटा इज इक्वल टू 3 और 2 5, 5 - 4 आया 1 अपॉन √16 इंटू √17। भैया ये कैसी वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों के बीच में जो एंगल था वो कैसा था, एक्यूट एंगल था। अभी लिखवाया था 8th जो रिजल्ट लिखवाया था उसमें लिखवाया था अगर कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपने क्या करना है, दोनों के बीच में जो एंगल था वो एक्यूट एंगल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने करना है कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये डॉट प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपने नोट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट जो है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आएगा वो आपने डायरेक्ट लिखना है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ये आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ये यहाँ पे देखिए, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं, वो कोस थीटा नहीं लगाते पीछे, वो कोस थीटा आपने जरूर लगाना है क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम भी एयरफोर्स में इसी प्रॉपर्टी से, सेम प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसी टाइप का जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो आता है a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली एक काम करना है कि भाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो प्लस था इसको आपने माइनस करना है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यहाँ से सिंपली आपने क्या है, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा ए प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कैंसिल, जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यहाँ से ये आंसर आता है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखनी है। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट याद रखनी है। जब आपसे देखिए इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जब हम वेक्टर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया जाएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास है,
ये देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रॉपर्टी वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर इक्वल हो जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं। भाई अगर ए वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड जो है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आए, तो हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है कि भाई ए और बी के बीच में जो एंगल हमारे पास आएगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। सेकंड हम कह सकते हैं कि भाई ए जो वेक्टर था वो 0 था। थर्ड हम कह सकते हैं कि बी जो वेक्टर था वो 0 था। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है, तो इन सभी के बीच में मैं और लिख देता हूँ, या तो थीटा 90 होगा, या तो ए वेक्टर 0 के इक्वल होगा, या तो बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुका हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्केयर किसके इक्वल आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इसके इक्वल आएगा। ए डॉट बी को हम ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखेंगे, इसी तरीके से इसको बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखेंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है कि भाई पीछे जो भी नंबर है ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, ये इनका डॉट प्रोडक्ट है। ये बात आप सभी लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये कोई है a प्लस बी कोई वेक्टर है, इसकी मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ जब आप करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर माइनस में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर। बस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर, ये इसका रिजल्ट आएगा। ये सभी आपने डायरेक्ट याद रखने की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है अगर ए प्लस में बी जो वेक्टर है, ए प्लस में बी जो वेक्टर है, ये देखिए परपेंडिकुलर हो ए माइनस में बी वेक्टर के, देन आपने डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या याद रखनी है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कंडीशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रॉपर्टी के अंदर इसका रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। रिवर्स क्या पूछा जा सकता है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के इक्वल है तो आप लोगों ने याद रखना है देन ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी के, ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी के। अब भाई इस प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी में रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट का डेरिवेशन और मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोगों ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका डेरिवेशन आपने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस एक बार समझना है इसको। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो आपको देखिए एक बात पता हो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया a प्लस बी, इसकी डॉट कर दी हमने a माइनस बी के साथ, तो a की डॉट a के साथ करी a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अदरवाइज ये अभी आपको इसका रिजल्ट लिखवाया गया था, a प्लस बी की डॉट a माइनस बी के साथ जो थी वो आई थी a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। यहाँ से हमारे पास आया ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यही बात आप लोगों को डायरेक्ट मैंने बताई, आप लोगों ने इतना सब सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है। इन सभी पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो क्वेश्चन से आपको थोड़ा
थोड़ा सा और बेटर सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब तक के लिए आपने इस वीडियो तक में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई गई हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ को याद करते हुए चलना है साथ के साथ। बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।